नमस्कार आप सभी को और प्यार भरा अभिनंदन। स्वागत है आपका हरेंद्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज फिर प्रैक्टिस की सीरीज हम लोग सेकंड एग्जाम लेके आए हैं प्रैक्टिस सीरीज का, क्योंकि सिखाने के साथ साथ ये जरूरी है कि आपने सीखा कितना, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्योंकि जब हमने सीख लिया है तो परफॉर्मेंस भी जरूरी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टॉपिक भी आगे बढ़ेगा, लेकिन जब तक यही नहीं पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर कैसे करना है तो वो भी जरूरी है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है और प्रॉफिट लॉस का टॉपिक भी आगे बढ़ा देंगे। क्लियर है बात को? बिल्कुल करवा देंगे भाई, परेशान मत होइए। प्रॉफिट लॉस का टॉपिक भी करवाएंगे, देखिएगा कुछ ना कुछ हर रोज करवा रहे हैं आपको। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। और आज का जो एग्जाम है वो 29/3/2016, 29 तारीख को खूब सारे। बिल्कुल भाई। तो अब मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ जाएंगे। देखिएगा 2 4 5 मिनट इसलिए कि बच्चों को बुला लिया करो, क्योंकि देखिएगा अब आपके पास एक बात है ना कि हम क्यों, मैं लगातार ये कहता हूं कि भाई भाई लगातार सीखना और किस तरीके से सीखा है उसको आगे की, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे दे। तो ये जो वक्त है, इस वक्त का भरपूर प्रयोग करिए। आपके आलोचकों के भी मुंह बंद हो जाएंगे, आपका भी स्टेटस बढ़ जाएगा। और सीखने के साथ साथ आप ये भी सिखा रहा हूं कि कैसे सोल्व करना है एग्जाम में जाकर। तो स्पीडली सोल्व, तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। सबसे पहले पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। आज फिर प्रैक्टिस। देखिएगा कुछ बच्चों को इसलिए रहता है कि सर आगे पढ़ाते रहो, क्योंकि उनको पेन कॉपी चलाना नहीं पड़ता है, देखते रहते हैं। नहीं, कभी कभार आपकी मेहनत भी जरूरी है। तो आज दिन है आपकी मेहनत का। लगातार 60 दिन से मैं ही तो पढ़ा रहा था, कभी मैंने प्रैक्टिस थोड़ी करवाई थी। लेकिन अब जब मुझे लगा कि मैंने 60 दिन के अंदर इतना सिखा दिया है, सीआई का टॉपिक सिखाया, प्रॉफिट लॉस आधे से ज्यादा हो गया है, सिंप्लीफिकेशन करवाया है, नंबर सिस्टम करवाया है, इतनी सारी चीजें अगर पढ़ाई है, तो अब बात है कि भाई अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे। अब आपकी बारी है। तो चलिएगा, बिल्कुल करवाएंगे भाई, नए टॉपिक जरूर करवाएंगे। और अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, पहला नंबर क्वेश्चन। और आज फिर उसी स्पीड के साथ, उसी जोश के साथ, लेट मत हुआ करो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 250 मीटर रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए क्या होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर स्टूडेंट के तरीके से सोचे तो 20 सेकंड के अंदर अगर प्लेटफॉर्म को पार किया तो 8 सेकंड में तो खुद की लंबाई को पार किया है। तो कहने का मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो 8 सेकंड के अंदर कितना मीटर है, तो 250 मीटर है। 8 सेकंड के अंदर अगर 250 मीटर है तो 8 सेकंड और 4 सेकंड 125, और 250 और 125 375 आ गया, आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस तरीके से आपको वहां पर मीटर प्रति सेकंड में नहीं बांटना है। ये विजन सिर्फ आपको टॉपिक सिखाते वक्त नहीं दे सकता भाई। मैं आपको टॉपिक सिखाते वक्त विजन नहीं दे सकता हूं, तो इसलिए आपको इस तरीके से कि 8 सेकंड के अंदर 250 है, तो 20 सेकंड में से 8 सेकंड अगर ट्रेन के हैं तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के 12 सेकंड है। और प्लेटफॉर्म के 12 सेकंड है तो 8 सेकंड के लिए 250 और 4 सेकंड के लिए आधा 125, तो 250 125 375। अब दुनिया वहां क्या करेगी, इसको 5/18 करती रहेगी, 18/5 करती रहेगी। समझ आया भाई, समझ आया। आंसर आंसर आना चाहिए जल्दी। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मैंने फिर बोला है कि किए बगैर जय जयकार नहीं होगी, तो कुछ करके दिखाइए। अप्लाई करके देखो, अप्लाई करके देखेंगे तब तब मजा आएगा जब चीजों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। तो इसने बोला कि a की पावर 6 गुणा में a की पावर -4। इस -4 पावर जब भी माइनस में होती है तो ये नीचे आ जाती है। ये आ गया है a की पावर 4, और डिवाइड है तो वैसे ही नीचे आएगा।
ए की पावर 3, 4 और 3 7 है, तो आंसर आ गया है 1/a, आंसर आ गया है 1/a। वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से इतना स्पीडली आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस डेट के सभी क्वेश्चंस को जब ये स्पीड आपके माइंड में रहेगी ना, सीखने के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस में भी स्पीड आनी जरूरी है, कि जब तक परफॉर्मेंस स्पीड नहीं आएगी तब तक उस सीखने का थोड़ी फायदा है। सीखते वक्त तो सबको अच्छा लगता है, बात जब खुद पसीना बहाना पड़ता है। आइएगा अगला अगला, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, यदि इसका लघुत्तम समापवर्तक कौन सा हो सकता है? देखिएगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुणा में अदर फैक्टर, एचसीएफ गुणा में अदर फैक्टर यानी अन्य गुणनखंड, ये बोला है मैंने कि एलसीएम होता है एचसीएफ गुणा में अदर फैक्टर। कहने का मतलब है कि एचसीएफ इसको पूरा पूरा भाग देता है, एचसीएफ एलसीएम को, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा पूरा भाग करेगा, कंप्लीट भाग करेगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ एलसीएम को हमेशा कंप्लीट भाग करेगा। तो 24 से कौन सी संख्या कंप्लीट भाग हो रही है? ये इस तरीके से इतना स्पीडली आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया है 144, 144, 144। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका रीजन होता है, और ये छोटी छोटी बातें ही इकट्ठी हो जाएंगी आप तक। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आज एनटीपीसी का 29/3/2016 को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को हम लोग कर रहे हैं, और पेन और कॉपी सभी के हाथ में होनी चाहिए। सीखना कैसे, आगे करना कैसे, ये अब देखिए कंपाउंड सिखा रखा है, कंपाउंड सिखा रखा है, तो कंपाउंड के तरीके से आंसर दीजिए ना। 5%, मुझे पता है कि 5% होता है 1/20। ये तो मेरे को आपके लिए लिखना पड़ रहा है, तो मैंने यहां पर देखा कि 400 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 1 है। अब 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और समान समय पर मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है, एक का मान 10 दे रखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। मेरे को लगता है, मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन करते वक्त मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत थी ये सारा कुछ लिखने की। आप जनरली देख सकते थे। देखिए कुछ बच्चों का 5000 आंसर है, 5000 कैसे आएगा? इस तरीके से आपको आंसर निकालना है कि हमेशा आपके लिए बेनिफिट होता रहे, चला जाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ये 45,000 दे रहे हैं रामनिवास यादव भाई, गलत नहीं, गलत नहीं, एक सेकंड, आंसर को लेट ले आओ लेकिन गलती नहीं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, समानांतर चतुर्भुज मान ली मैंने, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, कुछ भी मान लेता हूं, ए बी सी और डी। अब इसने बोला है कि 25 है, तो त्रिभुज बी सी डी का, त्रिभुज बी सी डी का एरिया कितना होगा? त्रिभुज बी सी डी का एरिया कितना होगा? डायगनल, डायगनल हमेशा आधा बांटता है, तो 12.5 इधर हो जाएगा, 12.5 इधर हो जाएगा, तो आंसर। अब गलती क्या होगी? बच्चा स्पीडली आंसर दे देगा, कौन सा? सी ऑप्शन। लेकिन एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है, तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, उसने गेम क्या किया कि 12.5 तो किया, लेकिन साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, तो आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या सहमत है क्या मेरी बात से? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। सहमत है क्या? अपने आप को स्ट्रोंग बनाने का यही एक तरीका है। आपको मैंने बताया नहीं था कि पेपर होगा, क्योंकि पेपर के साथ साथ दूसरी चीजें कराऊंगा तो सॉलिड बनेंगे बात। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड वेरी गुड, इस तरीके से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। और आपसी कंपटीशन की भावना जब तक पैदा नहीं होगी ना, तब तक कहते ना कि चाहे शेर हो चाहे हिरन हो, भागना तो सभी को पड़ता है। तो जॉब के लिए हिम्मत सबको लगानी पड़ेगी, तो आपको दूसरों से कंपटीशन ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से मैं देखूंगा कि 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 को मैंने लिख लिया, 2 की पावर 2 से ये आ जाएगा 3 गुणा में। अब यहां से इसने बोला है कि 5 की पावर 6 है, और इक्वल टू में हो जाएगा 10 की पावर m।
तो यहां से देखूंगा बेस सेम हो गया, तो मैं देख दिया हूं कि 2 की पावर 2 और ये है 5 की पावर 6। तो यहां से मैं देखूंगा कि ये भी 2 की पावर 6 है, ये भी 5 की पावर 6 है, इक्वल टू में 10 की पावर m आ गया, और 5 दूनी कितना है 10, तो 10 की पावर 6 बराबर है 10 की पावर m। तो जब बेस सेम है तो m इक्वल टू कितना बन जाएगा, m बराबर हो जाएगा 6, m बराबर हो जाएगा 6, तो m का मान कितना आ गया, 6 आ गया है, 6 आ गया, वेरी गुड। इस तरीके से आंसर देंगे ना तो हमारा भी मन करता है। और अब देखिएगा, मैंने आपकी प्रैक्टिस का बीड़ा उठा लिया, सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 2 महीने बाद मैंने आपसे आपको पेन उठाने के लिए बोला है कि पेन उठाइए, क्योंकि किए बगैर जय जयकार नहीं होती है। इस तरीके से इस स्पीडली आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी मुद्दे को भटकाइए मत। मुद्दा है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या उतनी स्पीडली। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लंबाई इसकी 180 है। तो आपको बताना है कि खंबे को पार करने में लगने वाला समय, अरे समय निकालना है, दिमाग में जाना चाहिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 180, और ये 140 है, 140 है तो इसको मीटर प्रति सेकंड 5 और नीचे वाला कर दो 18 ऊपर। तो यहां से मैं काटूंगा, 0 से 0 कट गया, 2 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 18 है, 18 गुना 9 162, 162 बटा 7 पंजा 35। मुझे पता पूरा पूरा कट नहीं रहा। 35 ही 4 बार करूंगा तो 140 बनेगा, और 5 बार करूंगा तो 175 बनेगा। कहने का मतलब 4 और 5 के बीच में आंसर है, और 4 और 5 के बीच में आंसर है तो आंसर आ जाएगा 4.05 सेकेंड। आंसर आ गया है 4.05 सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से आंसर आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली आंसर निकालें, आप लमसम आंसर निकाल दो कि आंसर आ गया है 4.05 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे बहुत जल्दी आया करो, लेट मत हुआ करो, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है। जब हर बात, एक बात बताऊं मैं आपको, एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं ताकि आपको बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी होता रहे। एक बारी आप सभी को हो सकता है याद हो या ना हो, एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का एक मैच हुआ था। पहले मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। मैंने क्या बोला कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही मेमोरेबल मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर के अंदर 434 रन बना दिए, 50 ओवर में 434। और उस वक्त जब 434 का टारगेट कोई नहीं अचीव कर सका था, तो सबने सोचा हार गई ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका उतरी और सबके सब स्मिथ ने 55 बॉल के अंदर 90 रन बनाए। उनका कप्तान था ग्रीम स्मिथ। और अब क्या हुआ, हर्षल गिब्स ने 175 बनाए। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। अब 50वें ओवर के अंदर हुआ क्या, 9 विकेट आउट होके आ गए, और उनका आखिरी बल्लेबाज मखाया नतीनी एक गेंदबाज था। मखाया नतीनी एक गेंदबाज था। वो गेंदबाज बैटिंग करने आया, और उसने अपने पूरी लाइफ में 50 ओवर भी नहीं किया, 50 गेंद भी नहीं खेली होंगी। और अब क्या चाहिए थे कि भाई कैसे भी करके 3 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। और ऑस्ट्रेलिया को यह उम्मीद थी कि मखाया नतीनी ऐसा नहीं कर पाएगा। अब सबके सब लोग भूल गए कि स्मिथ ने 55 बॉलों पे 90 किया, हर्षल गिब्स ने 175 बनाया। क्यों? वो 175 भी खराब हो जाता, वो 90 भी खराब हो जाता, क्योंकि स्मिथ ये सोचता था कि कैसे भी करके अगर मखाया नतीनी 1 रन ले लेगा तो उधर से मार्क बाउचर, अच्छा बल्लेबाज था, वो आ जाएगा और वो रन बना डालेगा। फिर वो तो एक पे दो गेंद पे 2 रन चाहिए, वो अपने आप बना डालेगा। अब अगर वो 1 गेंद पे 1 रन नहीं बनाता मखाया नतीनी, तो क्या होता, वो मैच आज हम याद नहीं कर रहे होते। लेकिन आज उस मैच को इसलिए याद किया कि मैंने बोला है आपको कि हर मेंबर इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर सेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं सिखाता हूं वो भी इंपॉर्टेंट है।
और जब प्रैक्टिस करवाता हूं तब भी इंपॉर्टेंस है भाई। ऐसा नहीं कि सीखने के दौरान तो हम आ जाते हैं। अब आपको लगता है कि आपने सीख लिया, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे करना कैसे है तो फायदा कैसे होगा उस बात का। तो आपको वो बात भी सीखनी है कि मेरे भाई जब आप कर रहे हो तब मैं वो बता रहा हूं कि एग्जाम में बैठ के कैसे करना है। क्लियर है मेरी बात को? तो इसीलिए हर चीज बिल्कुल सभी एग्जाम्स का सिलेबस करवा रहे हैं, सभी एग्जाम्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेन है, भीड़ से अलग होने के लिए प्रैक्टिस मेन है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर तो इसीलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि ये तो हम कर लेंगे, अरे किताबें तो आपके पास भी खूब रखी हुई थी, आपने अभी तक कितना किया, नहीं किया तो आज साथ साथ कर लो भाई मेरे। आज साथ साथ कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सीडी एक इमारत के लगी हुई है, इसने बोला है कि सीडी इस तरीके से, ये वाली सीडी है जो मैंने इस तरीके से कर दिया है, इमारत सीधी होती है। इसने बोला कि सीडी पर इमारत की ऊंचाई 12 है, इमारत से 9 मीटर, ये 12 है ये 9 है, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि इमारत तो सीधी खड़ी होती है। 12 9 15 आंसर आ गया है, सेकंडों के हिसाब से आंसर आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि किताबें तो सबके पास हैं, पता सबको है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। विराट कोहली को भी पता था जब वो 18 साल का था कि मैं जितनी अच्छी प्रैक्टिस करूंगा इंडिया की टीम में खेलूंगा। और क्या अकेले पूरे इंडिया में सिर्फ विराट कोहली को इस बात का पता था कि प्रैक्टिस से टीम इंडिया में जाते हैं? ना, उस वक्त लाखों बच्चों को पता था, लेकिन जो कर पाया, पता तो सभी को है कि एनटीपीसी के पुराने पेपर करने हैं, रीट के पुराने पेपर करने हैं, सीपीओ के पुराने पेपर करने हैं, सीजीएल के पुराने पेपर करने हैं, लेकिन करता कौन है बात तो उसके ऊपर है। तो जब मैं करवा रहा हूं तो सिर्फ आपको ध्यान से देखना, पेन कॉपी लेके बैठिए, आपको लगेगा कि कोचिंग शुरुआत हो गई है। जीएस की क्लासेस भी आपकी अब ऐसे ही चलेंगी, पेपर करवाया करेंगे, समझाया करेंगे। रीजनिंग की क्लासेस भी पेपर करवाया करेंगे, समझाया करेंगे हर रोज। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है भाई, प्रैक्टिस होगी तो बात बनेगी, तो ही जय जयकार होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आना चाहिए और क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बहुत स्पीडली आंसर आना चाहिए। एक मीनार है और इसके साथ उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। जिन बच्चों को पता है वेरी गुड। √3 1 और 2 होता है। तो इसने आधार से दूरी अगर बोला, इसने आधार से दूरी दे रखी है 20, तो इसका मतलब √3 का भी गुणा, तो 20 गुणा, तो 20 गुणा 1.73 कर दो। तो यहां से मैं देखूंगा 2 तिया 6, 2 सत्ता 14, 2 एकम 3, तो ये आ जाएगा 34.6। आंसर आ जाएगा 34.6। इतना स्पीडली आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बी बी बी। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। उनको लगता था कि एनटीपीसी का पेपर कब होगा, पूछते तो सभी हैं कि सर एनटीपीसी कब होगा। अरे कभी हो जाए, जब तेरी तैयारी है तभी तो फायदा है, ऐसे तो होके क्या कर लेगा। एक जो उम्मीद है ना, उस उम्मीद को खत्म मत करिए भाई। वो उम्मीद है तो उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मेहनत करो, अपने आप को ब्रिज की जैसे बनाइए, दिमाग के ऊपर 5-5 6-6 घंटे काम करिए। कहना ये दुनिया की दौड़ में तो हम ये कहने लग जाते हैं कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। अरे हो जाएगा तो तैयारी तो कर मेरे भाई। जब तैयारी करेगा ही नहीं तो पेपर का क्या करेगा। तो आइएगा आंसर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपका आंसर आना चाहिए, बस स्पीडली आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन कराएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए। पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर मतलब 2 संख्या हो, या तो 4 संख्या हो, या तो 6 संख्या हो। तो एक बात देखिएगा, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, 1 और 2। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो बात बन गई। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 9/100 और 9/100 हो जाएगा 3/10, तो ये आ जाएगा 0.3। इस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या है कि पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। अगर पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो इसका मतलब वहां पर एग्जैक्ट मतलब 2 का पेयर, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 8 हो, या तो मतलब 10 हो, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। और मैं स्पीडली इसलिए करवाता हूं कि आपके मन में भी वो जोश जगे कि ऐसा नहीं है कि हम सोते सोते पढ़ रहे हैं। मैंने बोला पता सभी को पढ़ना है, लेकिन सर एग्जाम आ गया अब पढ़ाई करेंगे। अरे तो तब कौन सा तू जीत जाएगा, मुझे ये बता। आगे अभी नहीं पढ़ेगा तो तब कैसे पढ़ लेगा, और तब भी अगर पढ़ लेगा
तो फिर एक बात बता कि सारी दुनिया ही ना पढ़ रही है तो जीतोगे कैसे। अब ये क्वेश्चन ऐसा आया था जिसका आंसर गलत आया था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको प्रिंट करा रखे हैं। ये ऑप्शन, एक भी ऑप्शन इसका मैच नहीं खा रहा था कि एक दुकानदार दो कुर्सियां 462 रुपए में बेचता है, एक के ऊपर 12% का लाभ होता है, दूसरे के ऊपर 12% की हानि होती है। तो बताइएगा इस केस के अंदर क्या होता है कि 12 का लाभ होता है। अब आप प्रॉफिट लॉस कर रहे थे कि सर प्रॉफिट लॉस, बताइए अब क्या आएगा। इतने दिन से आपको प्रॉफिट लॉस में सिखाया जा रहा था, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। एक बच्चे का अभी तक इतने कमेंट्स में से सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर आया है। अब देख लो, सिर्फ सीखने का ये मोटिव होता है कि बस सर लगे हुए हैं, हमें ना मेहनत करनी पड़े। अरे आपको भी करनी पड़ेगी मेहनत है। तो देखिएगा ऑप्शन सी गलत है। सबसे पहले तो जो बच्चे सी कह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सी ऑप्शन गलत है। और सी तो क्या, ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत है इसके। ये क्वेश्चन गलत आया था। अब बता दो वो सीखने वाले कहां गए कि सर सिखा दो। अरे सिखा रखा है, अब बता क्या हुआ। जब तक आप क्वेश्चन को करना, खुद करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक उस सीखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है। अब बच्चा क्या ढूंढ रहा है कि ना तो सीपी बराबर दे रखा है ना एसपी बराबर दे रखा है, जाके चौथी या पांचवी क्लास देखना, उसमें ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले को 12 के लाभ पर, दूसरे को 12 की हानि पर, माइनस में 12 गुना 12 बटा 100, 12 गुना 12 बटा 100। तो 12 से 12 कट गया तो ये आ जाएगा माइनस का 1.44% का लॉस। माइनस का 1 पॉइंट मतलब लॉस आ गया माइनस, तो मतलब 1.44% का लॉस है। तो अब यहां से 1.44% निकालना है। तो ओबियस सी बात है कि 1.44% किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का आप 1.44% निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा, क्योंकि जो संख्या यहां पर दे रखी है। तो इसका मतलब है कि ये गलत ऑप्शन था, लेकिन मैंने आपको एज इट इज वही करवाया जो उसने दे रखा था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर तो ध्यान से पढ़ो। कुछ बच्चों को तो ये बात समझ में आ गई है कि बात तो बिल्कुल सही है यार, कि अकेले पढ़ाई करने से मतलब नहीं है, बात आप सीख कितना रहे हैं उससे है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12, 12वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा। दो नंबरों का अनुपात है 7:12। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए, सीखते रहिए, हर रोज मैं जो कह रहा हूं वैसा करते रहिए, तनिक सी भी परेशानी नहीं होगी। अगर हर संख्या में 7 जोड़ दें, हर संख्या में 7 जोड़ दें, तो इसमें भी 7 जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ दिया। अगर दोनों में बराबर बराबर जोड़ा है, इसमें भी 7 जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ दिया, अगर दोनों में बराबर बराबर जोड़ा है, तो इसका मतलब है कि रेशियो भी बराबर बढ़ना चाहिए था, यहां भी उतना ही बढ़ना चाहिए था, यहां भी उतना ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर रेशियो अलग अलग बढ़ता है, यहां कुछ भी नहीं बढ़ा या एक घट और गया। अगर रेशियो अलग अलग बढ़ता है तो रेशियो को बराबर करने के लिए क्या करना है, नीचे का जो गैप है ना, इस गैप की ऊपर गुना कर दो, और ऊपर का जो गैप है ना, उस गैप की नीचे गुना कर दो। तो ये 4 से गुना कर दो ऊपर, 4 सत्ता 28, और 4 की 12 से कर दिया 48, और 5 की गुना कर दो, 5 सत्ता 35, और 11 पंजा 55। तो मैंने देखा 28 से 35 बिल्कुल 7 बढ़ गया, और 48 से 55 ये भी 7 बढ़ गया है। तो 7 रेशियो का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 7 ही दे रखा है, एक गुना पर बैठे हैं, तो आंसर आ जाएगा 28। छोटा नंबर पूछा है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको क्या करना है कि बाद अपनी ऐप आ जाएगी यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, राजस्थान के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए मैथ स्पेशल भी आएगा, और रीजनिंग स्पेशल भी आएगा, जीएस स्पेशल भी आएगा। सभी चीजें, वीडियो रुक रही है यार, तो सभी एग्जाम्स के लिए आएगा। तो चलिएगा, पहले आपको जो चीज हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं पहले वो तो पढ़ो, उसके बाद ले लेना बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा भाई। 13वां नंबर क्वेश्चन
जब आप लगातार पढ़ेंगे तभी बेनिफिट है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी बेनिफिट है। और पता तो सबको है प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन करता तो नहीं है कोई। मैं कह रहा हूं कि मैं करवा रहा हूं अब प्रैक्टिस, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। रीट के भी करवा देंगे, घबराइए मत। रीट का तो मैं कह रहा हूं 10 दिन के अंदर आपको ऐसा करवा देंगे। रीट में, मैथ में आप मार नहीं खाएंगे। रीट वाले बच्चे आराम से बैठे रहो, बस चीजों को ध्यान से सुनते रहो, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आइएगा 13वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, 13 नंबर क्वेश्चन। आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर क्वेश्चन का उत्तराखंड के लिए भी मिलेगा भाई। जिस भी बच्चे को कोई भी समस्या रहती है तो आप मेरे को नीचे लिखे नंबर के ऊपर, जो नीचे की टैगलाइन में चल रहा है, इस नंबर पे भेज दिया करो। तो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होना चाहिए स्पीड। 8 आ गया है। बिल्कुल, मैं भी अगर इसको लिखता हूं तो ये आ जाएगा 16/a इज इक्वल टू 1/। अब इसने बोला है कि ये आ जाएगा 0.5, 0.5 है। तो मैंने क्या किया इसमें से, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 16/a इज इक्वल टू 10/5। तो अब मैं देखूंगा 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 8 बार, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नोट करिएगा, नोट करिएगा, इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का। कमेंट सिर्फ इस चीज के चलने चाहिए कि आपका आंसर क्या आया है, बस इस बात के कमेंट चलने चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। ये पाई चार्ट आपको देखना है बड़ा ध्यान से। इस पाई चार्ट को देखिएगा। पाई फेसबुक पे चला रखी है क्या? देखिएगा, इसके अंदर क्या हो रखा है कि भाई निम्नलिखित चार्ट कक्षा के द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, खेल डी का है 15%, 15% का मान दे रखा है 165, 15% का मान दे रखा है 165। कितने गुना पर बैठा है, 11 गुना पर बैठा है। तो अब इसने बोला है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 30 और 20 50 और 10 60, 60 और 40 100। तो 100% है, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 1100। आंसर आ जाएगा 1100। नोट करिएगा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 1100। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है, छोटी सी बात थी, बस इस बात को देखना था। ठीक है, क्या बढ़े क्या आगे? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो, क्या बढ़े क्या आगे? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी स्पीड के साथ आपको आज, और देखिए मन में थोड़ी देर में ना शांति हो जाएगी कि हाँ यार हम लोगों ने ना 2 पेपर कर लिए, ऐसे तो किताबों में कब से रखे हुए थे। करता कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्लास के साथ तो आप कर लेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। क्लास के साथ बिल्कुल टाइम टेबल पे हर रोज 11 बजे इसी चैनल पर आना ही है। अब आपकी रीजनिंग भी शुरुआत करवा देंगे। एक 3480 रुपए में साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% है 5 से 6। तो अब इसने बोला कि 6 का मान दे रखा है 3480। तो मैं यहां से देखता हूं कि 6 पंजा 30 और 6 अठा 48 और 0। अब 580 गुना पर बैठा है, तो 5 अठा 40 और 25 और 4 29। तो आंसर आ जाएगा 2900। आंसर आ जाएगा 2900। नोट करिएगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इजी आंसर है। आपका आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर बहुत स्पीडली आने चाहिए, क्योंकि हम लोग उस तरीके से करेंगे पेपर में बैठ के। हम लोग किस तरीके से 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपने को कर देना, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे सीपीओ का पेपर हो, हम लोग मैथ पे 15 से 20 मिनट देंगे। हम लोग मैथ में 15 से 20 मिनट देंगे। अब इसने बोला कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अगर आपने सर्कल पढ़ रखा है तो सबसे बड़ी जीवा होती है इसका डायमीटर, इसका डायमीटर होती है सबसे बड़ी जीवा, और सबसे छोटी जीवा। तो वृत्त की त्रिज्या, अरे 10 का आधा कर दो ना, 5 आ गया आंसर। ये क्या कोई क्वेश्चन था? बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन देता है।
जब आपने अगर हम मेरे क्लास नोट्स पढ़ रखे हैं ना, या किसी आप अगर हम लोगों की ऑफलाइन क्लास में नहीं थे तो किसी ऐसे बच्चे के पास जिसके पास मेरे क्लास नोट्स हैं, उन क्लास नोट्स को पढ़ो। अगर आप फिर भी नहीं थे तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यहां से जो मैं करवा रहा हूं, नया कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, उन चीजों को पढ़ लो यार। ये मैं दावा कर रहा हूं कि कोई भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है। ठीक है। और मैंने बोला ना कि जो अभी आपको बोलते हैं ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूं कि हम करके दिखाएंगे उसको। और फिर बोलना उनको कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, फिर बोलना उनको कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी। कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी। वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, जिनसे बंद है बोलचाल मेरी। कहते हैं कि गांव के अंदर आप टीम लीडर बन जाएंगे, गांव के रोल मॉडल बन जाएंगे, अगर आप मेरी कही हुई बात को दिलो और दिमाग के साथ चलते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि X% का 15% इज इक्वल टू 1.2%। परसेंट से परसेंट कट कर दो। ठीक है। अब अगर मैंने देखा कि X/100, और ये नीचे आ जाएगा, ये 50 से जाएगा 2 बार, 50 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, x बराबर 8। क्या आंसर आ गया क्या सभी का? अरे क्या आंसर आ गया क्या? बड़े क्वेश्चंस में भी आपकी यही आदत बनेगी। पहले आदत बनती है, पहली दूसरी क्लास से हम लोग सीखते हैं बातों को, उसके बाद धीरे 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 बड़े क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो एकदम से अगर मैं आपको इतना पहले दिन जिम में जाते हैं तो आपसे 200 किलो नहीं उठवाता, वो आपसे कहता है कि भाई 20-20 किलो के इस तरीके से बंडल लगाता रहे, डंबल लगाता रहे, मतलब समझ गए ना। धीरे धीरे 20 से 40 होता है, 40 से 80 होता है, 80 से 100, 200, 300 तक लोग पहुंचा देते हैं। तो आप इन टॉपिक से क्या सीखेंगे, इन पेपर से क्या सीखेंगे कि आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। आपको पहले ये तो पता हो। जिस बच्चे को पता ही नहीं है स्पीड क्या चीज है, वो बोलेगा 160 की स्पीड पे गाड़ी चला लो, अरे भगवान बुला लेगा भाई। आपको 80-90 की स्पीड पे चलना, तो पहले आपको एक स्पीड मेंटेन हो जाए, ताकि आपको ये तो पता चले कि पेपर करते वक्त आप स्लो चल रहे हैं कि फास्ट चल रहे हैं। समझ पाए बात को? चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आइएगा। कुछ बच्चे बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहना कि जब इंटरेस्टिंग सी चीजें होती है तो सारी दुनिया ही करती है, पेपर आने पे तो सभी पढ़ेंगे, जॉब किसको मिलेगी, उसके बाद रोए भी सारेगे, उसके बाद रोए भी सारेगे। लेकिन हकीकत वो 1% बच्चा पहले ही सोचता है कि भाई मेरे को तो पहले ही तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर तो होगा ही, 2 महीने लेट हो जाएगा, 4 महीने लेट हो जाएगा, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ रहा, लेकिन जीतने के लिए मेरे को ऐसा काम करना ही है। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 100 से 25% अधिक अंकित 125। अब ये कह रहा है कि अब वह 25% का डिस्काउंट दे देता है इसका। अगर वो 25% का डिस्काउंट दे देगा 1/4, तो 4×3 = 12 और 4×1 = 4, बचेगा 1, 4×2 = 8, 4×15, तो ये आ जाएगा 93.75। अगर 93.75 आ गया तो कहने का मतलब ये रहा कि भाई 100 से 125। तो अब इसमें देखिएगा, खरीद के 100 में बेच दिया इतने में, तो कितने का नुकसान हो गया है? 6.25% का लॉस, नुकसान हो गया है 6.25% का। नोट करिएगा, नोट करिएगा, नुकसान हो गया है 6.25% का। क्या उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और आप भी आंसर दे रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। पेड कोर्स आएगा, मैं हर रोज बताता हूं, अपनी ऐप 15 अगस्त तक आ जाएगी, उसके बाद ऐप के ऊपर पेड कोर्स आ जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। जो नए बच्चे आते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये स्पीड बनवाते हैं हम लोग ऑफलाइन एग्जाम, जब ऑफलाइन कोचिंग चलेंगी तो इस स्पीड को टारगेट में रख के हम लोग काम शुरू करवाते हैं कि
अब जब तक आप अपने कोच को रखेंगे, आपके पास आपका टारगेट नहीं रहेगा, तो आपको पता क्या रहेगा आपको कहां लेके जाया जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आंसर बताइए, आंसर बताइए, इतना जल्दी आंसर आना चाहिए। यहां पे तो मुझे लगता है कि आंसर लिखने आंसर सीधा ही टिक मारा, 40 30 120, तो ये आ जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा 4 बार, 120/7, 17 से 1/7 आंसर आ गया है। अरे लिखने तक की जरूरत नहीं है, ये स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है मेरी बात को? बढ़े आगे, वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड होनी चाहिए, तब आपकी चाल को कोई काट नहीं पाएगा। पेपर में जाएंगे तो शेर जैसे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, ना कि हिरन जैसे दुम दबाकर भागने से। शेर के जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए तो प्रैक्टिस में दम लगा दो भाई। मैंने बोला कि आपको कोई जीतने से रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपने समय का यूटिलाइजेशन तो किया हो। कहने और सुनने के लिए वही बातें हैं, सबको पता है प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी जगह पर पढ़ना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, लेकिन वो 1% ही क्यों सफल हो पाते हैं? क्योंकि अप्लाई वो 1% ही कर पाते हैं। सुनी हुई बातों को अप्लाई किया करो। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल भाई धूल उड़ा दो। मैंने बोला कि बहुत प्यार से धूल उड़ा दो। अभी लोगों को लगेगा कि आप तो गांव में थे, इसके बाद इतनी तैयारी कैसे करके आए? अरे तैयारी करने के लिए हर रोज यहां पर समय लगा रहे हैं ना। सबसे अच्छी बात है, गांव में है तो शहर का खर्चा भी नहीं लग रहा है, गांव की बात आप तक पहुंच रही है, गांव के लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों की बात भी पहुंच रही है। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। a+b² अगर 100 है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं a+b 10 है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 1 और 3 टोटल कितना है? 4 है। अगर 4 का मान अगर 10 है तो कितने गुना पर बैठा है? 2.5 गुना पर बैठा है। अगर इसका 2.5 गुना पर बैठा है तो इसका भी 2.5 गुना 2.5, और इसका भी 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 7.5। और 25 की करूंगा, 25 पंजा 125, बचेगा 12, 175, 12 187 है, अगर 2 है तो आंसर आ जाएगा 18.75। आंसर आ गया है 18.75। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजी कंसेप्ट, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। आंसर आ जाएगा 18.75। क्या सहमत है क्या बात से? अरे हाँ ना में जवाब दो, अरे बताओ सहमत है क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड होनी चाहिए, स्पीड टूटनी नहीं चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ना यार, अगर ऐसे तैयारी से मैं आपको 20 पेपर भी करा दूंगा, फिर मैं आपको सीजीएल के पेपर भी कराऊंगा, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स के कराऊंगा, तो ऑब्वियस ये बात है फिर कंसेप्ट भी सिखाएंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि रह जाएगा कुछ भी, कुछ नहीं रहेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं। इसने दे रखा है कि अभिनय, सिंगिंग, अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग, यानी एक्टिंग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं। और ये कह रहा है कि महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों का आधा है। तो अगर ये कह रहा है कि महिला की संख्या, तो आधी महिला भी है, तो यानी कि 180 का आधा करना है आपको, प्लस में 284 का भी आधा करना है आपको, तो यानी 90 तो मेरा यहां से आ गया, 100 और 42, 142 मेरा यहां से आ गया, तो 2 9 4 13 और 1 2, तो आंसर आ जाएगा 232। आंसर आ जाएगा 232। वेरी गुड, सी ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए। मेरे से पहले आंसर आना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे पहले आपके पास आता है, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है। आपकी जब ये स्पीड मैच होगी ना, कि क्वेश्चन आया और आंसर, क्वेश्चन आया और आंसर, तो समझिएगा आपने आपके माँ बाप के पैसे का, आपके समय का, आपकी जिंदगी का बेहतरीन यूज कर रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन आपकी, ये 21 के ऊपर ही डाल सकते हैं अपन 22 को, ताकि ऊपर स्टेटमेंट दिखाई देती रहे। क्वेश्चन नंबर 22, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? अभी आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा कि किस राज्य के अंदर है। पुरुष की सबसे अधिक संख्या किसके अंदर है, आपको ये दिखाई देगा। हाँ बस बस बस, 21 के ऊपर ही डाल दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, बच्चे कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो पुरुष की अधिकतम संख्या किस राज्य में? बताओ भाई बताओ, शाबाश, सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य के अंदर है? जोड़ना पड़ेगा कि पंजाब में टोटल पुरुष कितने हैं, वेस्ट बंगाल में टोटल पुरुष कितने हैं, बताओ शाबाश, बताइए, आंसर बताइए, ये क्वेश्चन है। आंसर बताओ, आंसर बताइए। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, केरला के अंदर, केरला के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये स्पीड होगी तब काम चलेगा भाई, ये स्पीड होगी तो बात बनेगी, बिल्कुल ये होना चाहिए।
तो आ गया है आंसर। तो चलिएगा नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। सी ऑप्शन इसका आंसर है। सेकंड 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट और चैनल, अब मैक्सिमम बच्चों को बता दूं कि भाई इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस भी होती है, सिखाते भी हैं। ये चैनल अब फैलना चाहिए भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है जब आपके लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं तो। अब आइएगा 23 नंबर क्वेश्चन। पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है? पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, यही तो कह रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि 180/2 प्लस में 284/2 प्लस में यहां कितना है 96, क्योंकि यहां तो टोटली मेल है, टोटली मेल है, तो ये 90 हो जाएगा। ये 142 142 हो गया और ये 96 हो गया, तो इसको जोड़ना है। 90 90 180 हो गया है। 180 और 120 300 हो जाएगा, तो ये 320 हो जाएगा। 320 तो ये 328 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 328। ए ऑप्शन आंसर है। आंसर आ जाएगा 328 328 328। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, डी कैसे हो जाएगा? अरे ढक्कनों ए आएगा। ध्यान से देखा करो, ये छोटी छोटी गलतियां ही तो हमको नुकसान करवा देती हैं। ध्यान से देखा करो, हर चीज को ध्यान से देखा करो। क्लियर है ना? सफलता के लिए बहुत से नुकसान सहने पड़ते हैं। कभी कभार वो भी पढ़ना पड़ता है जिसका हमारा मन नहीं करेगा। कभी कभार वो पढ़ना पड़ता है कि हमें पता, हमें आता है, फिर कुछ नया मिल जाएगा। तो जब हमने भी अपने आप को तैयार किया था, हमने भी खूब नुकसान सहे हैं। आपका नुकसान सिर्फ इतना सा है कि 11 बजे कोई फिल्म ना देखकर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। इस नेट का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन नेट का इस्तेमाल आप अपने काम के लिए, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो बस इतना सा ही नुकसान है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा, ये जिस बच्चे ने अपने YouTube से पुराने वीडियोस देख रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप पुराने वीडियोस देखा करो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अब यहां निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है। बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो अगर संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है 56 2 बार है, तो 52 को कम से कम 3 बार करना पड़ेगा। तो 52 को अगर कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, तो 2 बार तो 52 ऑलरेडी है, तीसरी बार 52 करेंगे तभी तो ये बहुलक कहलाएगा। बहुलक क्या होता है? जो चीज सबसे ज्यादा बार आई है उसको बहुलक बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि x की जगह कितना रखूं कि रिजल्ट हमारा 52 आ जाए। x की जगह कितना रखूं, 3 उधर कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 55। बहुलक होता है कि जो चीज सबसे ज्यादा बार आई है उसको बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा 55 55। वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पीड हो। अब देखिए अंत समय में आ गए हैं। आपको इतना टाइम हो गया है, अभी 30-40 मिनट हो गए हैं हमको लगातार पढ़ते हुए, लेकिन अभी थकना नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन करना है पेपर का। क्योंकि पेपर कंप्लीट होगा तो मन में ये तो रहेगा कि हाँ भाई ये पोर्शन हो गया। खाली बैठने से अच्छा है कि करो। उस वक्त आप अकेले करेंगे, अब मैं खुद कह रहा हूं, डूबने की गुंजाइश वहां पर ज्यादा है जब आप अकेले तैरने जाते हैं। अगर आपको सिखाने वाले, आप पे एक्सपर्ट आपके साथ है, तो आपको डूबने थोड़ी देंगे यार। तो प्रैक्टिस आपको हर रोज यहां पर करनी है, और बीच बीच में टॉपिक भी पढ़ाएंगे, बीच में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपके लिए सब कुछ रहेगा। बस एक आदत हो जानी चाहिए कि सुबह 11 बजे नहा धोकर खाना खा के बैठ जाना है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आते हैं। तो ये आ जाएगा 7 या 21 और 1 22/3। 7 या 21 और 1 22/3 ये हो गया है। अब प्लस के अंदर 3 है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 7 या 21 और 1 ये हो जाएगा 22/7। तो यहाँ नीचे तो 22 है ही, ऊपर कितना, नीचे अगर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। तो 9 और 21 टोटल कितना है? 30। तो ये कितना बन जाएगा? 15/11। और 15/11 है तो आंसर आ जाएगा 1 सही 4/11। आंसर आ जाएगा 1 सही 4/11। आंसर आ जाएगा 14/11। आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? बिल्कुल ऐसे आंसर आना चाहिए भाई, इस स्पीड से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड। देखिए सभी बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत आपसी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करवाएंगे। ये जो बीच में बच्चे आते हैं ना, तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन तब वो आता है कि आपको जो चीज सिखा रहे हैं वो सीखो ना यार उस चीज को।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 26 पे आइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा और बीच बीच में जो बच्चे पूछते रहते हैं मैं फिर बता देता हूं कि मेरे भाई ऐप आएगी और 100% आएगी, 15 अगस्त तक आ जाएगी, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात है 1:2 और इसने बोला है मेरे को कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:5। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, 1 से 3 2 है, 2 से 5 ना, तो नीचे वाले गैप को कर दो ऊपर और ऊपर वाले गैप को कर दो नीचे गुना। जब रेशियो मेंटेन ना हो तो 2 एकम 2 है और 2 दूनी 4 है। अगले दिन मैं बात करता हूं, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 2 से 3 होना 1, 4 से 5 होना 1, तो 1 रेशियो का मान कितना दे रखा है 7। तो 1 का मान 7 दे रखा है, कितने गुना पर बैठा है 7 गुना पर बैठा है। अगर इसका 7 गुना पर बैठा है तो इसका मतलब है कि 7 दूनी 14 और 7 चौका 28। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, एक का आंसर आ जाएगा 14 और दूसरे का आ जाएगा 28। ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा आज आज की क्लास के अंदर दूसरा क्वेश्चन है ऐसा कि नीचे के गैप को ऊपर गुना कर दो और ऊपर के गैप को नीचे गुना कर दो। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही होगी। बिल्कुल आसानी से आंसर को सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, बेहतर लग रहा होगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपको स्पीड का पता होना चाहिए, क्या स्पीड पेपर में होनी चाहिए। इन 2 क्लासेज के अंदर, एक कल की क्लास एक आज की क्लास, इन 2 क्लासेज को देखकर आपको पता चल गया कि यार ये स्पीड रखूंगा ना तब मैं इन करोड़ों बच्चों से आगे आ पाऊंगा, नहीं तो कौन आने देगा अपने को आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। पेपर होने के बाद ये कहने मत आना कि सर मैं रह गया, उससे पहले कह दो तो मैं आपके लिए दवाई तैयार करके खड़ा हूं। तो आप दवाई लीजिए तो सही, आप आइए तो सही, आप हर रोज करिएगा। देखिएगा पटवारी की क्लासेस भी हैं, अरे ये चीजें सभी एग्जाम्स के लिए हैं। पटवारी क्या, हम इंस्पेक्टर बना रहे हैं, हम आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो बासी रोटी दे दो। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसबरी खाओ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो बूंदी दाना दे दो। अरे क्या करेगा पटवारी बन के, तेरे को इंस्पेक्टर बना रहे, तेरे नीचे 100 पटवारी काम करेंगे, बात ऐसा बन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन इसने बोला है कि 120 किलो का है, 144 किलो का है और 204 किलो का है। 120 का है, 144 का है, 204 का है। तो तीन के अंदर ये कह रहा है कि समान माप होना चाहिए, बिल्कुल स्टिक पैक किया जा सके। तो पैकिंग की संख्या तो एचसीएफ निकालना होता है, ये 24 आ गया है, तो ये 56 और 4 60 आ गया। 24 और 60 में से अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों को ऐसी कौन सी संख्या जो पूरा पूरा भाग दे सकती है, तो 12 आ जाएगा। ये एचसीएफ निकाला है मैंने, तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12 12 के हिसाब से अगर पैकेट बनाएंगे तो एक भी दाना नहीं बचेगा, 12 12 के हिसाब से बनाएंगे तो। क्लियर है मेरी बात को? थिंकिंग को ऊपर करो, सोच को ऊपर करिए। जब उबाल आएगा सोच में तो ऊपर बढ़ेंगे, नहीं तो वही सोच आएगी कि सर जीडी लग जाऊं, सर कांस्टेबल बन जाऊं। अरे तू इंस्पेक्टर बनने की सोच, कांस्टेबल तो तू बन ही जाएगा। अगर कांस्टेबल के नीचे क्या है, कांस्टेबल के नीचे फिर कुछ नहीं है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, मेहनती लोग ज्यादा हैं। आपको दूसरों की मेहनत अभी दिखाई नहीं देती है। हम वो प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि यहाँ पर बिहार के बच्चे भी पढ़ते हैं, राजस्थान के बच्चे भी पढ़ते हैं, एमपी के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो अलग अलग स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते तो हम बताते रहते कि वहां ऐसा चल रहा है तो ऐसा कर लो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंसर बताइए। बीच में जो बच्चे ध्यान भटकाते हैं इधर उधर, उनका आंसर नहीं आता है। देखिएगा, हाँ बिल्कुल गैंगमैन बनना है, हाँ रे ढक्कनों गैंगमैन ही बनते रहना। देखिएगा अगला अगला क्वेश्चन, 5 3 1, ये है 5, ये है 3 और ये है 1। 5 और 3 8 और 1 9, लेकिन एक्चुअली में ये 9 ना देकर दे कितना रखा है 120 393। 9 ना देकर दे रखा है 120 393। तो यहां से कटेगा कि 9 से जाएगा एक बार ही, बचेगा कितना 3, 9 तिया 27, बचेगा 3, 9 तिया 27, 9 सत्ता 63 और 9 सत्ता 63। 1 3 3 7 पर, 1 3 3 7 और 7 पर, 3 सत्ता 21, बचेगा 2, 21 और 2 23, बचेगा 2, 3 तिया 9 और 2 11, बचेगा 1, 3 तिया 9 और 1
10 और 3 एकम 3 और 1 4, तो आंसर आ जाएगा 40,131। बिल्कुल सीधा सीधा सा आंसर है। मैं कह रहा कि सिर्फ गुणा भाग के नंबर दे रहा था। अब खुद सोचो यार, ऐसे क्वेश्चन देकर भी लोग 2016 में पास नहीं हुए, वहां भी 1 करोड़ बच्चे फेल हुए थे, पास होने वाले उतने ही हैं। ये जो अभी जो बच्चे ये कहते हैं ना कि कब होगा पेपर, कब होगा पेपर, पेपर होने के बाद उनसे पूछेंगे ना कि ले भाई हो गया पेपर, अब क्या किया, बोले बस हो गया, हमें तो पेपर करवाना था। अरे हम पेपर करवाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं एक जॉब लेने के लिए। पेपर तो ऐसे ही आते जाते रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले निकल गए, बाकी वहीं रह गए हैं, वो फिर अगले पेपर का वेट करते हैं। तो आपको वेट नहीं करना है कि आज का वो याद है ना, शुरुआत मैंने कहां से की थी कि समय किसी समय भूलकर भी दोबारा समय नहीं देगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। किसी ने समय को बोला, ये महाभारत काल की मैं एक बात बता रहा हूं भाई, किसी ने समय को बोला कि भाई मैं क्यों थक जाता हूं, आप क्यों नहीं थकते हैं, या मैं हार क्यों जाता हूं, आप हारते क्यों नहीं हैं। तो समय ने एक बात बोली कि भाई चाहे बारिश हो, सर्दी हो, पतझड़ हो, 6 की 6 ऋतु हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूं। और आप भी अगर बिना रुके लगातार बढ़ते रहेंगे ना, तो आप भी हारने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लगातार आप चीज को आगे बढ़ाइए, लगातार। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। और इस जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि अभी तो अपने ही स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि रेगुलर आपके फायदे की चीजें चलें और ज्यादा फायदे की चीजें चलें, तो यार एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, उसमें किसी का पैसा नहीं लग रहा है, आप दूसरे बच्चों को भेज दो। यहां पर मैं सीपीओ के पेपर भी कराऊंगा, एसएससी मेंस के पेपर भी कराऊंगा, एनटीपीसी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, रीट वाले भी, सभी के तरह के चलेंगे। यहां पर रीजनिंग भी चलेगी, जीके भी चलेगी। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 40 छात्रों का माध्य आ गया है 72.5, गलती से 84 की जगह पर 48 रख दिए हैं, 84 की जगह पर 48 रख दिया, तो 72.5 से तो ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, 84 की जगह पर 48, 34 और 2 36, 36 ज्यादा हो गए हैं, तो सभी में बांट दो 40 के 40 के अंदर, तो यहां से आ जाएगा 9/10, तो 0.9, और 0.9 अगर आ गया है तो आंसर आ जाएगा 73.4। देखिएगा कुछ बच्चे फिर गलत लिख रहे थे, बट गलत मत करिए, गलत मत करिए, क्योंकि गलत करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, गलत करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 73.4, आंसर आएगा 73.4। बात समझ में आ गई क्या सभी को? भाई देखिएगा 72.5 है, लेकिन वो कह रहा है कि 84 पढ़ना था, वहां पे 48 पढ़ लिया, मतलब हम पहले ही कम पढ़ के बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा, 36। अब जो ज्यादा है वो बटेगा सभी के अंदर, तो 0.9 इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 73.4। आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। आपकी प्रैक्टिस चल रही है, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, तो एक बार मुझे हाँ हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस तरह की आप प्रैक्टिस चाहते हैं क्या? आप एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हमें तभी पता चलेगा कि क्या इस तरह की प्रैक्टिस और करवानी चाहिए क्या। पहले जवाब दीजिए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि क्या इस तरह की प्रैक्टिस करवानी चाहिए क्या। हाँ 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 हाँ, क्योंकि देखिए किताबों के अंदर तो हर जगह ही रखा हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो चीजों को आगे सीख पाएंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर की 50 आदमी किसी काम को 20 दिनों के अंदर करते हैं, तो ये कह रहा है कि बताइएगा 18 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये मैं कहता हूं कि 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 10 बार, तो 500/9, तो 55 से 5/9। देखिएगा डायरेक्ट यार छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसने इस चैनल पर हर चीज को प्राप्त कर लिया ना, अगर एक बारी आपके मन में ये बैठ गया कि यहां नैया पार लगेगी, तो मैं कह रहा हूं कि हराने वाला आपको कोई नहीं होगा, गारंटी आपके साथ है। समझ में आ गया है बात को? तो चलिएगा अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई धूल उड़ा दी है, आप लोगों की वजह से ही धूल उड़ी हुई है, इस धूल को भयंकर लेवल पे उड़ा दीजिएगा, बड़ा अच्छे लेवल पे अपन काम कर रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31 साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन।
देखिएगा कितने सारे टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन हो जाता है, कितनी सारी टाइप्स का रिवीजन हो जाता है। हर रोज का एक पेपर करेंगे, हर रोज धीरे 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 20-50 ईंटें रखते चले गए, पूरे बड़े बड़े कुतुब मीनार बन गए, बड़े बड़े महल बन गए हैं, ताजमहल बन गया है। हर रोज का कुछ कुछ काम करेंगे ना, हर रोज एक पेपर करते रहेंगे तो 20 दिन के अंदर इतना सीख जाएंगे कि कमाल हो जाएगा। देखिएगा, तो अब इसने बोला कि 8 वर्ष में 3 गुना, 8 साल में 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3 हो गया। 3 गुना, 1 रुपया अगर बैंक में जमा किया तो 3 हो गया, तो इसके लिए क्या है 1+2, यानी कि क्या है, साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है ब्याज बराबर। तो मैंने किस पर ध्यान दिया, ब्याज बराबर पर, ब्याज बराबर पर। तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि 8 साल के अंदर मेरे को कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो अब इसने बोला कि राशि 5 गुना होनी चाहिए, राशि के 5 गुना होने में क्या होगा, ब्याज कितने चाहिए, ब्याज चाहिए 4 रुपए, तो 2 रुपए ब्याज होने में लगते हैं। तो 4 रुपए का ब्याज है तो कितने गुना पर बैठा है, 2 गुना पर बैठा है। तो 8 का भी 2 गुना, 8 का भी 2 गुना, तो टोटल कितने साल हो जाएगा, 16 साल। आंसर आ जाएगा 16 ईयर, आंसर आ जाएगा 16 साल। बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए, सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन कैसे आएगा, ये कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष का ब्याज बराबर। तो 1 से 3 होना 1+2, अब 1 से 5 होना 1+4, तो 2 रुपए का मेरे को ब्याज मिलता है 8 साल में। तो फिर 2 रुपए का ब्याज लेने के लिए फिर 8 साल लगाने पड़ेंगे, तो टोटल मेरे को 16 साल ही तो चाहिए है। क्या समझ आ रही है क्या बात को, बिल्कुल। एनटीपीसी की जो ये दोनों पेपर हुए, इन दोनों पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी अभी जस्ट। टेलीग्राम चैनल पर जाके अपडेट्स देखते रहा करो हर रोज, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32 करके देखिए, करके देखिए, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। 25/3, 25/3 गुना में 5 का 20 और 1, 21/5, भाग में नीचे कर दो, 5 का 20 और 1, 21/4, तो 21 से कट गया 21, 25 चौका 100, 100/15 और 100/15 है, तो आंसर आ जाएगा 15×6 = 6, सही 2/3, आंसर आ जाएगा 6/2/3, आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3। तो क्या समझ पाए क्या, क्वेश्चन नंबर 32 आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। बढ़िएगा बढ़िएगा, उससे आगे बढ़िएगा, देखिएगा किसी किसी पेपर के अंदर इससे भी ऊपर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है, लेकिन हम तो हर क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी 1 नंबर देता है, बड़ा क्वेश्चन भी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं कि आप आंसर निकाल पाते हैं या आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो अब देखिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन के अंदर हैं उनको तो मैंने सिखा रखा है कि अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154। मैंने तो डायरेक्ट आपको याद करा रखा है। यहां पर इसने बोला कि परिधि 2πr, 2 × 22/7 × r = 22 परिधि है। तो 22 से 22 कट गया, तो r बराबर 7/2 हो गया है। r अगर 7/2 है, तो r अगर 7/2 है, आधे गुना पर बैठा है, तो इधर का 1/4 गुना कर दो, 4×3 = 12, बचेगा 3, 4×8 = 32, 38.5 आंसर आ गया। क्योंकि अगर इधर रेडियस है तो इधर एरिया के अंदर πr² होता है, तो इधर आधे का है तो आधे का स्क्वायर 1/4। इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। नॉर्मल आप फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा इस बात को कि रेडियस 7 है तो एरिया 154 याद रखो। अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 याद रखो, इधर से आधा है तो इधर का 1/4 कर दो। ये मैं खूब सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो एक बात हमने समझी यार, कि अगर इस तरह का पेपर आता है तो हम लोग मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। जब हमने डिटेल डिस्कशन डिस्कस कर दिया तो 1 घंटे में हो गया है। डिटेल डिस्कशन अगर कर दिया तब वो 1 घंटे में हो गया है। ये सारे चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप रेगुलर क्लासेज लेंगे। तो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, सभी बच्चों का ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी बच्चों
टेलीग्राम चैनल भी हरेंद्रा मैथ से ही है। आप टेलीग्राम को हर रोज सर्च किया करो, क्योंकि इससे क्या है, कोई नोटिफिकेशन होगा तो आप तक पहुंच जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए। टेलीग्राम का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। अगर कभी कभार आप क्लास नहीं भी ले पाते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स, टेलीग्राम के ऊपर आपको क्लासेस, टेलीग्राम के ऊपर हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलता है। तो इस तरह की चीजों को हर रोज करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करो। ठीक है बात को। तो आज एक अच्छी शुरुआत फिर हुई है क्या? ये मैथ्स के अंदर एम बड़ा है, हरेंद्रा मैथ्स, हरेंद्रा मैथ्स है, एम एम बड़ा है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखना बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, हर रोज करेंगे तो आप अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत प्यार भरा अभिनंदन। जुड़े रहिएगा। कल फिर 11 बजे यानी 29 तारीख को 11 बजे फिर मुलाकात होती है एक अच्छे और सॉलिड सेशन के साथ। और कल कोशिश करेंगे जीएस की क्लास भी करवा दे। बिल्कुल अगला टॉपिक मेंसुरेशन करवा देंगे भाई, घबराइए मत बिल्कुल भी। जैसा कहेंगे सब कुछ करवा देंगे, लेकिन अभी हर रोज यहां पर क्लास लेते रहे। तो कल 11 बजे मुलाकात करनी है। सभी बच्चों को दोबारा आना है। और आपके जो भी दोस्त हैं या आपको पता है कि इन बच्चों के पास पैसे नहीं है, इनको फ्री की जरूरत है, तो अब जो फ्री में क्लास हम पढ़ा रहे हैं इनमें पढ़ लो। तो चलिएगा, कल मुलाकात होगी 11 बजे। कल तक के लिए राम राम, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ